हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी देखी। उस वीडियो के अंदर समझा, उन चीज़ों के बारे में जाना कि किस तरीके से जापानीज़ लैंग्वेज को हम जो है समझते और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखो, अब करना क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ आज चीज़ बताने जा रहा हूँ। जितनी भी हम जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम हीरा गाना सीखते हैं, फिर हम क्या कहते हैं काथा गाना सीखते हैं, फिर हम कांजी सीखते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम हीरा गाना सीखते हैं, हीरा गाना जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हीरा गाना के अंदर नहीं लिखी जाती। जैसे एग्जांपल, आपका कंट्रीज़ के नेम ये हीरा गाना के अंदर नहीं लिखे जाते, काता गाना के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके जितने भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी हम हीरा गाना में नहीं लिखते। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में हीरा गाना में लिखा है, क्योंकि आपको अभी काता गाने की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है। तो हीरा गाना के अंदर मैंने लिखा हुआ है कॉफ़ी, यानी उसको हम काता गाना में कोही कहते हैं। तो ये भी चीज़ इसके अंदर समझाया हुआ है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, मैंने कोही के बारे में बताया। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वोकैब्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीरा गाना में लिखते ही नहीं, उसको काता गाना में लिखते हैं। तो यही जैसे आपका मान लिया तेरेबी होता है, तेरेबी को हम किस में, काता काना में लिखते हैं। बहुत सारी वोकेबलरी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग और यू कैन क्रिएट डिफरेंस एट द टाइम व्हेन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन हीरा गाना एंड काता गाना। अगर आपको एक बार हीरा गाना और काता गाना दोनों अच्छे से समझ आ जाए, तो उसके बाद आप जो है डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हीरा गाना काता गाना अच्छे से समझ आएगी नहीं, तो यू कांट क्रिएट डिफरेंसेस। तो यही चीज़ इसके अंदर जो है आपको समझाई हुई है। तो यही आपको इसके अंदर जो है वो बताई हुई है। अब अगर हम कांजी की बात करें, कांजी के अंदर क्या होता है कि कांजी तो देखो एक वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उसका तो फॉन्ट के हिसाब से। जैसे मान लिया मैंने एक वोकैबलरी आपको बताई, सेंसे। सेंसे को हम रोमाची में नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे सेंसे, फिर उसको हीरागाना में कन्वर्ट करेंगे। काताकाना में तो सेंसे लिखते नहीं, लेकिन सेंसे की कांजी होती है। सेंसे को पूरा कांजी की फॉर्म में किस तरीके से फॉर्मेट करता है वो, व्हेन आई स्टार्ट कांजी देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली हाउ टू राइट सेंसे, हाउ टू राइट शिजुका, हाउ टू राइट दिस ऑल थिंग्स इन कांजी फॉर्म, इन कांजी फॉन्ट। तो यही चीज मैंने आपको बताई है आज। और इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं। करने कहने का मतलब क्या है कि देखो ना, एक सिंपल सी चीज है। जैसे मान लिया कांजी क्या है, कांजी एक फॉन्ट लैंग्वेज है। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि ना, जैसे हम कहीं रोड पे जाते हैं, वहां लिखा होता है ना, यहाँ पे एंट्री मना है, तो यहाँ पे लिखा होता है मतलब एग्जिट, एग्जिट का निशान क्रॉस लगा होता है। तो अब क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यू कांट गो देयर, आप आगे नहीं जा सकते। या डोंट गो आगे, डोंट गो मतलब आगे नहीं जाना। इस तरीके से डोंट गो की सेंस में मतलब आगे मत जाओ। तो उसकी जगह पे उसका एक सिंबल बना दिया और क्रॉस लगा दिया। तो इसका सिंबल का मतलब ही क्या पता चला, जब कि आगे आपको नहीं जाना। तो इसी तरीके से कांजी के भी बहुत सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी, जैसे शिजुका का, क्योंकि डायरेक्ट कांजी बना के उसका मीनिंग वही होता है। बाकी जब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।